हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बुधवार का, यानी कि 31 दिसंबर का, जिस दिन साल का आखिरी दिन था। और टाइम जो है ना वो शायद से 10 या 10:30 बज गए थे। आज ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि सुबह सुबह ना कूड़े वाले भैया आते हैं। तो मैं कूड़ा डालने गई ना लगभग 6:30 बजे। तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, तो मुझे ठंड लग गई। फिर आके मतलब इतनी सुबह उठ के फिर मैं क्या करती, क्योंकि सभी लेट ही उठते हैं। तो मैंने सोचा लेट जाती थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए, फिर 7 बजे तक मैं उठ जाऊँगी। और सुबह की नींद ऐसी होती है ना कि मेरी आँख लग गई और 7:30 8 ऐसे ही बज गए। फिर 8 बज गए थे। फिर ना मतलब मम्मी जो है उठ गई थी। वैसे डेली जो है लेट ही उठती हैं, 9:30 10 बजे तक उठ के ना फिर वो गर्म पानी तो मैं करके रख देती हूँ बॉटल में, तो वो पी रही थी। फिर मैं ना एकदम हड़बड़ा के उठी। हम पहले उठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सासू माँ पहले उठ जाती है ना तो अंदर से थोड़ा सा ना मतलब ऐसी घबराहट सी होने लगती है। तो फिर उठने के बाद ना मैं फ्रेश वगैरह हुई, पानी पिया, और इतनी देर में फिर बच्चे भी उठ गए थे। तो उठने के बाद फिर ना मम्मी को मैंने नाश्ता वगैरह बना के दिया। और आज जो है ना सासू माँ थोड़ी सी गुस्से में है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे लग रहा है शायद मैं लेट हो गई इस वजह से। और दूसरा रीज़न ये है ना कि अभी 2 दिन पहले बोला था मम्मी ने कि मतलब जैसे मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो नमक हम लोग कम ही खाते हैं। पर शायद अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं, इस वजह से क्या तो वो नमक भी ना उनको तेज़ लग रहा है। तो उन्होंने बोला था मेरे लिए अलग से निकाल देना। तो आज मैंने ना मतलब हल्का नमक डालकर ही बनाया था नाश्ता। तो नाश्ते में ना मैंने बनाई थी रोटी भुजिया, क्योंकि उनका फेवरेट नाश्ता यही है। जब हम कानपुर जाते हैं तो लगभग डेली ही यही वाला नाश्ता बनता है। तो मैंने यही बनाया था, और बच्चों के लिए भी, उनके लिए। बच्चे हालांकि पसंद तो नहीं करते, पर फिर भी मैंने उन्हें यही खिलाया था। और अभी ना मतलब एकदम कम तेल मसाले में बनाना होता है ना, तो भुजिया भी मैंने थोड़ा कम ऑयल में ही बनाया था, तो मम्मी को पसंद नहीं आया। और उनका कहना ये है कि मतलब सिर्फ मुझे ना जैसे पूड़ियाँ हो गई या मतलब डीप फ्राइड चीज़ें मना है, बाकी कुछ भी डॉक्टर ने मुझे मना नहीं किया है। जबकि डॉक्टर ने क्लियरली ये चीज़ बोली थी कि खाने पीने में परहेज़ रखना है। और अभी उनकी बहुत सारी मेडिसिन वगैरह भी चल रही है। पर कई बार होता है ना कि आप अच्छा सोचते हो, फिर भी वो चीज़ गलत वे में चला जाता है। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि थोड़े दिन की बात है, आप मतलब थोड़ा सा परहेज़ से रह लो, तो उसके बाद फिर ठीक हो जाओगे तो आप खा सकते हो। तो वो थोड़ी सी गुस्सा भी हो गई इस चीज़ को लेके। और पता है क्या होता है मेन चीज़, जैसे कि मान के चलो बेटा हो या बेटी हो, वो अगर चिल्ला भी दे, डांट भी दे, गुस्सा भी कर दे, या फिर कभी लड़ाई भी हो जाए ना, तो उनकी बातों का बुरा नहीं लगता है। लेकिन बहू अगर कोई अच्छी भी चीज़ अच्छे वे में बोलती है ना, तो वो फिर मतलब ऐसे हो जाता है, ऐसे बोला वैसे बोला। तो इस वजह से ना मैं बहुत बच के चलती हूँ, सच बताऊँ तो। मैं जल्दी से कुछ नहीं बोलती रहती हूँ, कहती रहती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मतलब मैंने बहुत आराम से समझाने की कोशिश करी उनको। पर फिर पूरे दिन ना वो थोड़ी सी आज ऐसी रही। और पता है जबकि संडे को आई हैं और वेडनेसडे है, आज वो इतनी ज़्यादा मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर करी हैं। आई थी तो आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि वो पूरे टाइम लेटी ही रहती थी, मतलब बैठ तक नहीं पाती थी। आज तो उन्होंने मतलब अच्छे से नहाया है, पूजा वगैरह करी है, और मतलब कि लग रहा है कि हाँ अभी वो काफ़ी बेहतर है पहले से। तो मैं चाहती हूँ कि और भी ज़्यादा वो थोड़ी सी ठीक हो जाएँ, फिट हो जाएँ। तो इस वजह से खाने पीने का मैं थोड़ा सा वैसे करके चल रही हूँ। पर मुझे मन में थोड़ा सा ये भी लग रहा था कहीं इनको ये ना लगे कि खाना पीना जो है मुझे नहीं दे रही। जैसे कि हो गया ना चटपटी चीज़ें, अचार हो गया या हरी मिर्च वगैरह हो गई, तो थोड़ा सा मैं वो सब इग्नोर ही कर रही हूँ। अब नेक्स्ट डे न्यू ईयर है, तो मैं उस दिन तो कुछ ना कुछ बनाऊँगी, पर फिर भी मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यही होता है, कई बार ना कई सिस्टर्स कमेंट करती हैं कि सास खुश नहीं होती है चीज़ें, तो यही होता है। देखो ये रिश्ता ही ऐसा है ना कि थोड़ा सा तो मतलब चलता ही रहता है। अच्छा करते हैं ना तब भी वो हमारा जो करने का चीज़ें होती हैं ना, वो सही वे में या अच्छे वे में नहीं जाती हैं। और पता है अभी तो फिर भी मैं बहुत वैसे बता रही हूँ नॉर्मली हँस के, उस टाइम पे तो मुझे भी मतलब बुरा लग रहा था। पर फिर भी मेरी आदत है कि मैं ना लड़ाई करने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करती हूँ। अगर मुझे लगता है सामने वाला नहीं समझ रहा है ये चीज़ें, तो मैं ना फिर शांत हो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, या मैं वहाँ से हट जाऊँगी। क्योंकि इससे क्या होता है ना, मेरा भी माइंड थोड़ा सा शांत हो जाता है, सामने वाले भी थोड़ी देर में समझ जाता है। और बस मैं ऐसे ही करती हूँ।
और यहाँ पे देख सकते हो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। आज छत पे भी नहीं गई हैं, गुस्से में लेटी हुई हैं। मतलब क्या था ना, धूप भी आज बहुत हल्की आ रही थी, हवा चल रही थी। तो मैंने बोला मम्मी छत पे मत जाओ, अभी हवा चल रही है, जब धूप तेज़ आएगी तब जाना। तो मेरे से बोली नहीं मैं तो जाऊँगी 10 बजे। तो फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप दोनों मत जाना, क्योंकि ये लोग ना धूप में नहीं खेलते, छाँव में खेलते। फिर हवा चल रही है, धूप भी तेज़ नहीं है। तो बच्चों को मैंने मना किया ना, तो इसी वजह से फिर ये गुस्से में ना कंबल वम्बल ओढ़ के सो गई थी मम्मी। और 11 साढ़े 11 बजे जा ही नहीं रही थी। फिर मैंने इनको वापस 2-3 बार बोला कि मम्मी धूप आ गई है, चले जाओ चले जाओ। तब जाके फिर ये जो हैं गई हैं। और फिर मैं जल्दी जल्दी कामों में लगी। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे उठने में लेट हो गया, तो इस वजह से मतलब पता है क्या होता है, कई बार ना समझ में नहीं आता कि मतलब हुआ क्या है, किस वजह से गुस्से में। तो फिर यहाँ पे मैंने लगाया जल्दी जल्दी से पोछा, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं। मौसम पता है दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। गर्म पानी से आप कितना ही काम कर लोगे, झाड़ू पोछा लगाना हुआ, बर्तन धोना हुआ, कपड़े धोने, बहुत सारे काम हो जाते हैं। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ठंडे पानी से काम ना करूँ, क्योंकि टंकी का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अगर मतलब कपड़े ही सिर्फ उससे धो लिए या बर्तन ही, तो मतलब हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और तुरंत ही बीमार पड़ जाओ। तो यहाँ पे पोछा लगा के आई मैं तब तक, और कपड़े मैंने भिगो दिए थे, तब तक जो है चली गई थी मम्मी फिर छत पे। तो अब जो है ना मैं पूरा समेटूँगी। बच्चों को ना मैंने ड्राइंग वगैरह दे देती हूँ ना, तो वो लोग फिर अपना करते रहते हैं। बट अभी ना सारा फैला के गए ये लोग, तो बच्चे ना दोनों नीचे गए हुए थे, छत पे नहीं गए, हवा चल रही थी ना, तो इस वजह से। तो यहाँ पे पहले तो मैं इनकी बुक्स, कलर वगैरह सब कुछ समेट के रखूँगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा रूम को वापस से बेडशीट को झाड़ूंगी, तो फिर मुझे वापस से एक बार झाड़ू लगाना ही पड़ेगा। और आज धूप नहीं थी तो थोड़ी देर रुकी, फिर वापस ही आ गई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी क्या है ना, वो कमज़ोर हैं, तो ज़्यादा देर ठंड में या हवा में रहेंगी तो फिर वापस से जो है तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं इसी वजह से कह रही थी कि आप मत जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, आराम कर लो। तो उसके बाद ना फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कपड़े थे, यहाँ पे आप देख सकते हो मौसम इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। दोनों बच्चे भी फिर बाद में ना छत पे ही आ गए थे। और यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह, मतलब ठंडे में तो यार हो ही जाते हैं कपड़े, मतलब क्या ही बताओ, बच्चों के भी होते हैं ना, चेंज करो तो हो ही जाते हैं। 2 दिन पे या 3 दिन पे ना फिर मैं इनके जो स्वेटर वगैरह होते हैं वो भी मैं चेंज कर देती हूँ। डेली तो नहीं चेंज कर सकते, जैसे गर्मियों में करते हैं वो तो डेली नहीं धो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। तो 2 दिन अगर चला लें तो वही बहुत है। वैसे हमारे स्वेटर वगैरह तो हम मतलब पहनते हैं, थोड़ा गंदा होता है तभी होते हैं, लेकिन बच्चों के तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। यहाँ पे आज ना दोनों बच्चों को मैंने नहलाया था, तो आशी के तो हेयर वॉश नहीं किए थे, बाबू के ना मैंने हेयर वॉश कर दिए थे। मतलब मैं एक साथ दोनों के नहीं करती हूँ ठंड में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे लिए काम। अभी क्या है ना, गर्मी में तो दोनों को एक साथ नहला के एक साथ तैयार कर दो। ठंड में क्या होता है, एक को नहलाओ फिर रेडी करो फिर दूसरों को नहलाओ, तो इतनी देर में ना फिर पानी ठंडा हो जाता है, बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने फिर बाबू को ही नहलाया था। और आज तो इसके मैंने पहले ड्रायर से बाल सुखा दिए थे, क्योंकि ठंड है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बीमार पड़े। और यहाँ पे मैं इन लोगों को बोल रही थी चलो नीचे, पर भैया दादी रहती है ना, तो फिर दोनों भाग के आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद लेकिन आ गए थे ये लोग भी। और फिर मैं ना कपड़े डालने के बाद डायरेक्ट फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे ना फिर फ्रूट्स वगैरह देने थे। तो अनार तो मैंने छील लिया था, बस यहाँ पे मैंने सेब काटा, और थोड़े थोड़े मैं बच्चों को भी दे देती हूँ, बाकी मैं सासू माँ को दे देती हूँ। तो बस आजकल ऐसे ही दिन निकल रहे हैं। काम तो मतलब पूछो ही मत, कब इतने सारे काम होते हैं ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर ना इन लोगों ने खा लिए थे और फ्रूट्स, और बाबू ना मतलब सेवा कर रही थी आज दादी की। तो उसका जब मन कर रहा था तो बस खड़ी होकर सर दबा रही थी, फिर नीचे बैठ रही थी। तो मम्मी कह रही थी यहाँ पे बैठ के करो। तो बच्चे हैं ना, बच्चों का तो बस ऐसे ही रहता है, तो तुरंत बैठ रही थी, तुरंत खेल रही थी। तो बस ऐसे ही चलता है। और अभी फिर ना मुझे मेरा काम भी मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर व्लॉग जो है मैं रात को ही एडिट कर लेती हूँ, या तो शाम को थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कर लूँ, नहीं कर पाती हूँ ना तो फिर मेरा व्लॉग जो है शाम को ही जा पाता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर खाना भी मुझे टाइम से बनाना रहता है। तो आज मैं बनाऊँगी दाल पालक। तो पालक ना मैं लेके आ गई थी, और छाँट के भी मैंने रख लिया था, छाँट के धो के सब कुछ कर लिया था मैंने। तो अभी मैं बस फटाफट से काटती हूँ। और आज भी शायद से कुछ था, तो मम्मी ने कहा कि प्याज लहसुन मत डालना। तो आज मैं दाल पालक बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के, नहीं तो हमेशा जो मैंने प्याज लहसुन वाला ही बनाया था।
पर ये वाला भी अच्छा बना था। जब तक हम बना नहीं लेते ना, थोड़ा सा लगता रहता है कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, पर बनाते हैं तो फिर अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने कुकर रखा गर्म होने के लिए, तब तक साग भी काट लिए थे मैंने फटाफट से, और तेल डाला है। जब तक तेल गर्म होगा तब तक जो है, बाकी प्याज वगैरह तो काटना ही नहीं था, तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। एक साइड जो है मैं चावल भी रख दूँगी। तो तेल जैसे ही गर्म हो गया था ना, तो मैंने इसमें डाला था जीरा। जीरा जब अच्छे से चटक जाए ना, उसके बाद जाके फिर जो हमने साग को कट करके रखा है उसे डाल देंगे। और वैसे तो लहसुन वाली, जो लहसुनी पालक होती है वो भी बहुत टेस्टी लगती है, पर ये वाली भी अच्छी बनी थी सिंपल वाली। तो यहाँ पे पालक को मैंने डाल दिया है, और बस पालक को थोड़ा सा हम मतलब कि मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद ना फिर मैं इसमें डालूँगी नमक और हल्दी। मतलब पहले जब नई नई शादी हुई थी ना, तो मतलब इतना पता नहीं होता है ना चीज़ों का। तो जब मैंने पहली बार साग बनाया था ना, तो उसमें ना मैंने हल्दी डाल दी थी। तो पता है मेरा बहुत मजाक उड़ा था फिर ससुराल में। जैसे कि दाल वगैरह डाल के बनाते हैं या छौंक के बनाते हैं तब तो हल्दी डालते हैं, लेकिन जैसे सूखा वाला बनता है हमारे साइड एक साग, तो उसमें नहीं डलता है। तो मैंने वही बनाई थी और मैंने उसमें हल्दी डाल दी थी। तो सब आए हुए थे उस टाइम पे, मेरी ननद वगैरह सब थी, तो सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। मुझे इतना पता नहीं था, पर आज की डेट में मुझे सारी चीज़ें पता है। तो ऐसे ही होता है जब नई नई शादी करके आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। पालक को थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने यहाँ पे एक टमाटर और अरहर की दाल को मैंने धो के रखा था, तो उसे भी इसमें डाल दिया है। और अभी इसको ना हम ढक के पकाएंगे। और इसमें वैसे तो मैं मसाले डालती हूँ, धनिया पाउडर वगैरह, लेकिन आज मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, बिना मसाले की एकदम सिंपल बनाऊँगी। तो इसको ढक के ना, जब तक टमाटर और साग जो है पकने गए थे तब तक मैंने इसको पका लिया था। तो बस इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। साग का जो पानी है ना वो भी अच्छे से सूख गया है, और टमाटर भी जो है हमारे वो अच्छे से गल चुके हैं। तो अब ना इसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ। हम लोग ना दाल जो है गाढ़ी ही खाना पसंद करते हैं, पर मम्मी थोड़ा सा पतला खाती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने डाल दिया, बाकी मुझे अगर लगेगा ना तो मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है आलू। तो आलू ना अभी नए वाले आ रहे हैं, तो मैंने ना उसका छिलका उतार कर ही डाल दिया, नहीं तो छीलने में दिक्कत होती है। साग बन गया था, आलू जो है छील के फिर मैंने इसमें तड़का लगाया मेथी और सूखी हुई लाल मिर्च का। हमारे यहाँ पे ये वाले साग बनते हैं ना, तो चोखा तो एकदम ज़रूरी है। तो सेम तड़का जो है मैंने फिर साग में भी लगा दिया था। जब बथुए का साग बनाते हैं तो उसमें ना अजवाइन का लगाते हैं, इसमें मेथी का, बहुत टेस्टी लगता है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। फिर मैंने ना एक पापड़ भी सेक लिया था। सारा खाना ना मैंने बिना प्याज का बनाया था, और सलाद बनाया तो मुझे याद ही नहीं रहा, फिर उसमें ना मैंने प्याज काट के डाल दिया। फिर जब मैं खाना निकालने लगी तो मम्मी ने बोला कि मुझे प्याज मतलब मैं नहीं खाऊंगी। तो मुझे इतना अफसोस हुआ ना कि बताओ, मैंने सारा खाना सब कुछ बिना प्याज का बनाया, लेकिन इस सलाद में जो है मैंने डाल दिया प्याज। तो खाना खाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए, मतलब अभी मैं धोऊंगी। किचन साफ़ किया, और यहाँ पे गैस को भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर शाम को उठ के आऊँगी ना चाय बनाने, गंदा रहेगा तो थोड़ा सा मतलब मुझे रहता है कि थोड़ा क्लीन रहना चाहिए। तो छोटा सा किचन है, उसमें भी मतलब गैस जो है ना मेरा वो आधे से ज़्यादा स्लैब पे है, तो मैं थोड़ा इसको साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। वैसे ऐसे कभी कभार ऐसे भी होता है, मैं ज़्यादा थक जाती हूँ तो फिर मैं शाम के टाइम ही क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस को साफ़ कर दिया था, और फिर मैंने सोचा एक बार ना कपड़ों को पलट देती हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, तो कपड़े वैसे ही 2 दिन में सूखते हैं। और आप देख सकते हो जब मैं छत पे आई ना, मतलब इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है, जबकि टाइम जो है लगभग अब 2 बज रहे थे, शायद 2 या ढाई बज गए थे, और इतना गंदा वाला मौसम हो रहा है। तो सारे कपड़े मैंने पलट दिए हैं, हालांकि अभी तो गीले ही हैं, पर ये है कि चलो जितना सूख जाए सूख जाए। जैसे मैं छत पे आई ना, पता नहीं आशी को कहाँ से भनक लग गई, ये भी भागते भागते आ गई। और कभी कभी ना ये मेरे को सच में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और मुझे इतना गुस्सा आता है ना। और इतनी हवा चल रही है और बिना टोपे पहने ही आ गई थी ऊपर। ठंड में ना मुझे इसे बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, नहीं तो इसकी तबीयत मतलब, वैसे भी डॉक्टर ने इसको ठंड से मुझे बचा के रखने को कहा है, तो गर्मी में रखती हूँ मैं इतना। अभी तो ठंड है, तो मैं इसको डांट रही थी कि नीचे चले जाओ, पर वो सुन ही नहीं रही थी। फिर मैंने सारे कपड़े जो सूख गए थे ना, तो वो मैंने उठाए। कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि मैंने कल धोए थे, तो वो भी नहीं सूखे थे, तो वो डाले मैंने। फिर ना इसको मैं डांट के लेके आई नीचे, और उसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे पानी गर्म किया था। तो मैं ना इस वाले बॉटल में गर्म करके एकदम उबाल के पानी अच्छे से रख देती हूँ, ताकि पूरे टाइम जो है ना, चाहे बच्चे पिए चाहे सासू माँ पिए, तो पानी मिक्स करके पिए। क्योंकि अभी पानी इतना ठंडा रहता है ना कि अगर आप डायरेक्ट वही पानी पी लो ना, तो मतलब तुरंत ही गला ख़राब हो जाए और बीमार पड़ जाओ। तो जैसे बच्चे वगैरह पीते हैं तो हम लोग ही मिक्स करके दे देते हैं, नहीं तो मम्मी जैसे पीती हैं तो वो खुद भी ले लेंगी। तो ऐसे करके जो है मैं
रख दे मतलब रख के आ गई थी रूम में। इसके बाद ना ये फिर रात का है, हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं। दिन की ना दाल तो रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने पत्ता गोभी आलू की सब्ज़ी बना दी, क्योंकि मुझे लग रहा था ना सुबह थोड़ी सी मम्मी नाराज़ हो गई थी, तो इस वजह से ना मैंने फिर सब्ज़ी बना दी थी और साथ में रोटी बनाई थी। इधर ना मैं दूध लेके आई थी, तो उसे रख देती हूँ मैं गर्म होने के लिए। खाना ना मैं 8:30 बजे तक उनको खिला देती हूँ, क्योंकि फिर उनको मेडिसिन खाना रहता है, फिर दूध पीती हैं, तो सब कुछ एक साथ मतलब सही नहीं रहता है। तो 8:30 बजे तक खा लेती हैं, तो फिर धीरे धीरे दवाइयाँ खा लेती हैं। फिर रात को 9:30-10 तक जो है वो दूध पी के और अपना मतलब मालिश वालिश कर देती हूँ मैं, तो वो सो जाती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।